नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम्पुल में। दोस्तों आज है 31 मई और 31 मई एमपी फॉरेस्ट गार्ड का थर्ड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो पूछा गया है, द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है। तो द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? अमर्त्य सेन की पुस्तक है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन आया है एग्जाम में, मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविक को जो है सम्मानित किया गया है 2022 विश्व खाद्य पुरस्कार से। और देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न देख लीजिए, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को 1987 में जो है प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। मतलब अगर पूछ जाए कि भारत में पाने वाले प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार व्यक्ति कौन है, तो कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, जिसे प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए जो अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। तो सूर्य मंदिर को जो है 1984 में जो है सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और ये कहाँ है? सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं? सूर्य मंदिर को। और देखिए इसका निर्माण भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है भंग कर सकता है। अब इससे संबंधित एग्जाम में कई बार प्रश्न आए हैं, सारे प्रश्नों को हम देख लेते हैं। लोकसभा निम्न सदन मतलब पूछता है कि किस सभा को निम्न सदन कहते हैं। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और यह अस्थायी सदन। तो लोकसभा क्या है? निम्न सदन है और अस्थायी सदन है। दो क्वेश्चन इससे बन सकता है। और देखिए जो एक होता है राज्यसभा जो होता है क्या होता है? उच्च सदन होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और इसे अस्थायी सदन कहते हैं और इसे भंग नहीं किया जा सकता। मतलब लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह क्या है? यह अस्थायी सदन है और उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन देखिए जो साइंस से पूछा गया है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है? पेट्रोल है, कोयला है, केरोसिन है, रसोई गैस है। ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पुरस्कार से आया है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो पुलित्जर पुरस्कार होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना जो है 1987 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार कोलंबिया के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाता है। और देखिए पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्री गोविंद बिहारी लाल थे। पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्री गोविंद बिहारी लाल थे। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं। तो त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन हैं? मानिक साहा हैं। मानिक साहा जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केचुआ और जोंक किस संघ का जंतु है। तो केचुआ और जोंक जो है एनेलिडा संघ का जंतु है। देखिए संघ से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो शीत शब्द का जो विलोम शब्द होता है उष्ण होता है। देखिए दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन जो है विलोम शब्द से पूछे जा रहे हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मई 2022 में राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो किस टाइगर रिजर्व को? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। देखिए जो भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। पूछ सकता है कि 52वां पूछा, 53वां पूछ सकता है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह जो है अनुच्छेद 21 के ए से संबंधित है। और देखिए जो अगला प्रश्न आया एग्जाम में, नील हरित शैवाल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो नील हरित शैवाल होता है इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, लाल मणि में कौन सा समास है? तो लाल मणि में जो है कर्मधारय समास है, इसका यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के किस नियम को संवेग आवेग का नियम भी कहते हैं? तो किस नियम को? द्वितीय नियम को। न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग आवेग का नियम भी कहते हैं। देखिए प्रथम नियम से कई बार प्रश्न आया है, तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और गैलीलियो का नियम, नोट कर लीजिए, गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है। क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण वर्ण कहलाता है। देखिए जो वर्ग होता है, वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है, और वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है महाप्राण वर्ण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा धातु परमाणु से युक्त विटामिन है? तो कौन सा है? विटामिन B12। विटामिन जो B12 होता है धातु परमाणु से युक्त विटामिन है। इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो अनुच्छेद शब्द का जो अगर आप सही संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? अनुधन छेद होगा, अनुधन छेद। और कौन संधि है अनुच्छेद में? अनुच्छेद में जो है व्यंजन संधि है। प्रश्न, बाणसागर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच परियोजना है? तो जो बाणसागर जल विद्युत परियोजना है ये मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव? उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह जो है वे रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप की कौन सी तरंग सबसे विनाशकारी होती है? तो जो भूकंप की यल तरंग होती हैं यही सबसे विनाशकारी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होता है। तो इससे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उनका जो आवाज़ का डेसिबल स्तर कितना होता है? लगभग 30 डेसिबल होता है। और देखिए दोस्तों, जनजाति से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस जनजाति के लोग भैंस का पालन करते हैं? तो किस जनजाति के लोग? टोडा जनजाति लोग क्या करते हैं? भैंस का पालन करते हैं, इसका यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट्स को झूठा सोना या मूर्खों को सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट आबू जो है निर्मित है। तो माउंट आबू किससे निर्मित है? नीज से। माउंट आबू जो है नीज से निर्मित है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।